हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ विवेक सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अबाउट इंटरव्यू सेशन। ठीक है कि इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्या क्या होता है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो आपको सब कुछ पता हो कि क्या हो रहा है। तो ये सब मैंने पहले कर रखा है, ठीक है, ऐसा आपको फील हो। तो ऐसा फील होगा ना तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करोगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले उन सब प्रोसेस से गुजर चुके होगे। तो अभी आपको क्या लगेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखो बहुत ध्यान से ये वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो में ना मैं A to Z सिनेरियो आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, A to Z सिनेरियो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ये आप हो, ठीक है, तो आपको ना आपके लगभग बेसिकली ये होता कहाँ है, ये आपको होता है आपके स्टेट के कैपिटल में। स्टेट कैपिटल आप जहाँ पे भरे होगे इंटरव्यू का एरिया, आप महाराष्ट्र से हो तो आपको महाराष्ट्र के कैपिटल या जो भी एरिया होगा जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए असाइन करते हैं वो आपको बता देंगे। इंटरव्यू जब इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड भी आएगा आफ्टर मेंस का सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड में आपको सब कुछ लिखा रहेगा, कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो जगह आपको पता हो, और दूसरा मेक श्योर कि एक दिन पहले आप चले जाओ। हाँ, ये चीज़, ये दो चीज़ को आपका श्योरिटी आप रखना। तो उससे क्या होता है ना कि हैप हज़ार्ड नहीं होता है, इश्यूज़ नहीं होते हैं बाद में, बाद की चीज़ों के लिए रखने में। प्रॉब्लम क्या होता है, जस्ट आप पहुँचे, मे बी आप पहले से टेंशन में आ गए कि यार सुबह सुबह जाना है, सुबह 8 बजे पहुँचना है और आपकी ट्रेन 6 बजे है। हाँ, तो आपको सबसे इश्यूज़ क्या होगा कि आपके दिमाग में हमेशा चलते रहेगा कि ट्रेन कहीं लेट ना हो जाए या कुछ हो ना जाए। तो क्या करना है कि एक दिन पहले जाना है। पहले से कोई होटल्स में आप, छोटे मोटे होटल में आप पहले से एक दिन पे पहले रहो, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। यू नो दैट इंटरव्यू, आप अगर अभी जो मार्क्स आएगा उसके बाद 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे बहुत क्रूशियल हो सकता है। यू नो वॉट, लोग का 0.05 0.15 से भी एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। IBPS का जो पैटर्न है उसके तहत आपको इन इतने मार्क्स में भी आप पीछे हट सकते हो। तो क्यों इसके लिए परेशानी होना। आपको क्या करना है, आपको पहले चले जाना है, एक तो ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, यहाँ पे आप जीत जाओगे। आधा पूरा जो ये वॉर है यहीं पे जीत जाओगे। और देखो, आप प्रीलिम्स निकाले हो, मेंस निकाले हो, थोड़ा सा इंटरव्यू में भी आप अगर अपने आप को अपग्रेड कर दो। देखो, अपग्रेड का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ ना मैं कि आपको कुछ पढ़ना है, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी। दिमाग में कॉन्फिडेंस से लैस रहोगे ना, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ से जब आओगे ना और अच्छा भी इंटरव्यू नहीं गया ना, आप कॉन्फिडेंट हो ना, लाइक बहुत अच्छे से ना भी बोला, आई डोंट नो सर, वेरी सॉरी सर, आई डोंट नो, हाँ, अगर आप हो तो बहुत अच्छा जेस्चर दे रहे हो, आप देखना इनक्रेडिबल मार्क्स आएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, पर वो कॉन्फिडेंस आपको मार्क्स देगा, और वही टेस्ट करने के लिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ यही है। इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, क्योंकि ये चीज़ें ना क्या होती है ना कि आप 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे वहाँ पे, तो आपको क्या फील आएगा कि यार मेरा तो इंटरव्यू अब ख़त्म हो गया, मेस्ड अप हो गया। विश्वास करो, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका क्या था कि उनसे अगर 6 क्वेश्चन पुट किया गया, 6 क्वेश्चन पुट किया गया, तो 6 क्वेश्चन में उन लोगों ने मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। हाँ, और 2 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद दे गॉट 16 मार्क्स। यू नो, यू कुड, आप बिलीव नहीं कर सकते। उनको लग रहा था ना कि 11-12 मार्क्स मेरे को देंगे, बट 16 मार्क्स, ऑल बिकॉज उनका ना पर्सनैलिटी, उन्होंने अच्छे से पर्सनैलिटी बना के गए थे। और जेस्चर जो होता है ना, जेस्चर, हाँ, बात करने का, ना बोलने का, वो बहुत अच्छा था। ये चीज़ ने उन्होंने मार्क्स दे दिया, इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस हो गए उससे और उन्हें मार्क्स बिठा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ आंसर्स की तलाश में नहीं है वो, ठीक है, वो आपसे पूरे मतलब RBI के पूरे नॉर्म्स और RBI के पूरे स्कीम्स नहीं पूछने बैठे हैं। वो आपके पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। आप ये चीज़ दिमाग में अपने डाल लो किसी भी तरह, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट हम लोग बात करते हैं द वे यू एंटर, ठीक है। एक आपको असाइन होगा, एक आपके होटल्स असाइन होंगे। होटल काफ़ी डिसेंट रहता है, हाँ, आप बोल सकते हो 4 स्टार काइंड ऑफ होटल आपको रहेगा। होटल में क्या रहेगा, एक बड़ा सा जो लॉबी होता है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स आपको बैठे रहेंगे, ठीक है। जैसे ये होटल है, सब स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे, और आप देखोगे क्या कि यहाँ, ठीक है, यहाँ से आप एंटर किए, यहाँ पे स्टूडेंट्स सब बैठे हुए रहेंगे, ठीक है, सब बैठे रहेंगे। अब आपको क्या होगा कि यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे। आपका जैसे एग्जामिनेशन में कैसे होता था, फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंटिंग लेते थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वेरीफाई करेंगे, ये चीज़ आपका जब इंटरव्यू आया होगा ना, इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड आएगा ना, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा, उसमें हर चीज़ उनका लिखा रहेगा। देखो मेक श्योर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टिप्स मैं देना चाहता हूँ आपको, कि अगर आप कोई कैटेगरी से भरे हो, ठीक है, कैटेगरी से फॉर्म भरे हो, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, वो आपका सर्टिफिकेट आप रख लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट जो है वो सब निकलवा के रख लेना। हाँ, सर्टिफिकेट सब देख लेना, क्योंकि सर्टिफिकेट्स जो गवर्नमेंट से निकालते हैं ना हम लोग, उसमें टाइम लगता है। जैसे SC ST, हाँ, OBC, ये सब सर्टिफिकेट, EWS, हाँ, सब सर्टिफिकेट देख लेना। और एक चीज़ और देखने के लिए कि ये जो है ये लेटेस्ट होना चाहिए। हाँ, अगर आपका इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या नहीं बन रहा है, और आपको लगता है कि आप जनरल में चले जाओगे कि जनरल से मेरा क्लियर हो गया है, बट वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप SC में भरे हो, ST में भरे हो, OBC में भरे हो, EWS में भरे हो, तो आपके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए कोई इशू नहीं है, आप बस मुंह उठा के चले जाओ, आपको कोई कुछ नहीं मांगने वाला, एनी सर्टिफिकेट एंड ऑल, ठीक है। चलिए सेकंड हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब गए तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, वेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हम लोगों ने किया तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉबी था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 प्लेस पे हो रहा है, फिर आप बैठ जाओगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही रहेगा ना, उसके दौरान आपको क्या रहेगा, देखो डॉक्यूमेंट्स को फाइल में ले जाना सबसे पहले, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छा सा फाइल बना लेना। फाइल बनाओगे तो बहुत अरेंज वे में रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ रहते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ रहते हैं, इधर उधर हो गया ना तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छे से फाइल में अंदर डाल के बढ़िया से अरेंज करके ले जाना। चलो ठीक है, ये सब तो हमको लगता है आपको कोई इशू नहीं होगा, ये सब तो आप कर ही लोगे। मेन चीज़ है कि वहाँ होने क्या वाला है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होते रहेगा और फिर वहाँ पे कॉलिंग आ जाएगा। हाँ, कॉलिंग आएगा। कॉलिंग में क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ पैनल जो है ना ऐसा, तो उन लोगों का ना, उन लोगों के पास ऐसे ऐसे 3-4 रूम रहेंगे, ऐसे 3 पैनल 4 पैनल 3 पैनल में मान लो, पैनल लेट्स से पैनल A, पैनल B, पैनल C। उस पैनल में देखो ऐसे करके बैठे रहेंगे, ये 3 को दर्शाया है मैंने, 5 आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, 5 लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। पैनल में ऐसे करके आपको लोग बैठे रहेंगे। हाँ, और आपको यहाँ बिठा देंगे जस्ट लाइक दिस, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो वैसा आपको देखने को मिलेगा वहाँ भी। हाँ, अब क्या होगा, अब आपका स्टार्ट होगा मेन जर्नी, जहाँ पे आपको ग्रैब करना है एटलीस्ट 16, 17, 18, 19, ठीक है, और 19 प्लस, ये आपका मेन टारगेट रहेगा। देखो 18 मेन टारगेट रहेगा आपका। हाँ, 16 और 17 तो ठीक है। हाँ, देखो क्या क्या वैरी करता है, किस किस चीज़ में वैरी करता है मार्क्स, उसका वीडियो मैंने एक बनाया है, आप देख लेना, ठीक है, अपलोडेड है उस चैनल, उस चीज़ को देख लेना यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ पे वैरी करता है। वैरी बहुत चीज़ों पे करता है। हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करें, देखो वैरी का बात करें तो पैनल पे भी बहुत चीज़ डिपेंड करता है, कोई इसको दोहरा नहीं सकता कि पैनल पे बहुत चीज़ डिपेंड करता है कि पैनल कैसा है। उनमें जो 5 लोग बैठे हुए हैं, ये जो मेंबर्स बैठे हुए हैं आपको दिख रहे हैं, ये मेंबर्स को क्या मन है, कितने मार्क्स देने का मन है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि एवरेजेस मार्क्स बिठा देते हैं, जैसे आप कुछ भी बहुत अच्छा होना तो आपको 15.5 दे देंगे, और अगर आप एकदम बहुत डल, बहुत नॉर्मल सा दिए हो तो आपको 14 दे देंगे या 13 दे देंगे, और एकदम ही कुछ नहीं बोला उनका तो बात ही अलग है, उनको 11, 10 दे सकते हैं, पर ये 15.5, 14, 13 ऐसे भी दे देते हैं। और आपको पता चलेगा ना कि किसी का 15 आया, मेरा 14.5 आया, यार ये बहुत अच्छा बंदा था और मैं तो बहुत एवरेज दिया तब भी ऐसा आ गया, क्योंकि वो ना सब डिपेंड करता है पैनल पे, वो आप पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे वैसे भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं जब पैनल ना एवरेजेस मार्क्स देने लगते हैं, फिर ना इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इट्स मेरली डिपेंड्स ऑन लक। पर बहुत जगह क्या होता है ना, पैनल्स क्या होते हैं, पैनल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, आपके मेरिट पे मार्क्स देंगे। अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपको दिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हो तो 18 प्लस दे देंगे, 19 दे देंगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 13, 14 देंगे, ठीक है। वो ना ये पूरा डिपेंड करता है पैनल पे, तो हमें ये चीज़ पे घुसना ही नहीं है कि पैनल क्या कर रहा है, क्योंकि पैनल मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ,
आपको क्या करना है कि आपको अपना बेस्ट देना है और उसके बाद भगवान भरोसे कि वो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो भगवान जी जाने। ठीक है, तो आपका जो काम है वो आप करना है और ये चीज़ नहीं सोचना कि पैनल कैसा है कैसा नहीं है, वो चीज़ आपको बाद में पता चल जाएगा। आफ्टर इंटरव्यू आप ये सब सोचो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान अगर आप ये सब सोचोगे या इसके पहले सोचोगे तो आप माइंड फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं ही बता दूं आपको कि आप जहाँ जाने वाले हो 14 से ज़्यादा नहीं देने वाला है, तो आपका माइंड स्ट्रक कर जाएगा। आप बोलोगे मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, फिर आपको 14 ले लूँगा चला जाऊँगा, जो भी किस्मत में लिखा हो। तो ये चीज़ें दिमाग में मत रखो, क्योंकि हो सकता है ना कि वो जो 14 है ना वो पैनल आपको 18 दे दे, क्योंकि आपने गलत सोच लिया था कि वो पैनल 14 एवरेज देता है, और पैनल चेंज हो और पैनल डिफरेंट हो या उनका मूड आज डिफरेंट हो, वो 18 दे दे और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये लास्ट मोमेंट में ना खिचपिच मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना कि अभी आपका टाइम है ऐसा ना कि आप मेंस निकाल चुके हो, इट्स जस्ट वन स्टेप, एक स्टेप और आपको 70,000 80,000 की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपको 7 रुपये नहीं मिल रहे थे अभी आपको 70,000 की जॉब मिल जाएगी। तो एक जो स्टेप है ना, इस स्टेप को बहुत प्रोसेस वाइज लीजिए। ठीक है, और ये प्रोसेस बनाने के लिए, प्रोसेस के लिए ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ अभी आपके पास। ठीक है, तो पैनल के पास आप बैठोगे, और पैनल के पास जब बैठे तो दो चीज़ डिपेंड करता है कि आप पैनल के पास कब गए हो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत अर्ली फेज में, जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है और पैनल बुला लिए, पैनल्स बहुत फ्रेश है, पैनल्स में जितने लोग बैठे हुए बहुत फ्रेश है, बहुत अजाइल मोड में है। हाँ, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन, और ये जो फ्रेशनेस मोड में जो क्वेश्चंस उन लोग पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे आप मार्क्स गैदर कर सकते हो। क्योंकि जब वो बहुत डल हो जाएंगे, हाँ बहुत डल हो जाएंगे, तो ये ना बहुत एवरेज क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, लाइक हॉबीज़, हाँ हॉबीज़ में और कहाँ से पढ़े हो, वहाँ पे तो ये है वहाँ पे वो है। ठीक है, फ्रेश अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे आपके पास चांसेस है आपको बहुत अच्छे मार्क्स गैदर करने के। लेट्स से आप फ्रेशली गए, ठीक है, तो वो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा कि हाँ बताओ यार, इंट्रोडक्शन दो, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे एक चीज़ आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखना है आपको कि लैंग्वेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं। कभी भी फोर्सफुली लैंग्वेज मत चूज़ करना। इफ़ यू आर यूजिंग इंग्लिश, तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई कैन से एनी रैंडम स्टफ इन इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इंग्लिश में कुछ भी रैंडम बातें कर सकता हूँ किसी से भी, दिस दैट, ऐसे। ये जो लैंग्वेजेस का स्तर है ना, अगर हो रहा है, अभी भी करके देख लेना घर में कि यू कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट। अगर ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, इट्स अ वेरी बैड थिंग, और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस में। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है आपके इंटरव्यू में। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो, इन हिंदी, इन मराठी, इन साउथ वाला जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, इफ़ यू बिलोंग टू साउथ में इससे बिलोंग करते हो, तो साउथ में आप जो भी लैंग्वेज है आप हिंदी यूज़ कर सकते हो। अब आप बेसिकली देखो, बेसिकली ना दो ही लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, हाँ, मगर इट्स डिपेंड ऑन रीजन टू रीजन कि कौन से रीजन से हो आप बिलोंग करते हो और कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो जिस लैंग्वेज में आप बहुत फ्लुएंट हो ना, उसी लैंग्वेज में स्टार्ट करना। एक चीज़ और है इधर से कि लैंग्वेज में फ्लुएंट हो और उन लोगों ने आपसे इंग्लिश में पूछ दिया, तो मैं क्या करूँ सर? अगर उन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया तो क्या करूं? तब भी आप ना अपना इंट्रोडक्शन जो है ना अपने लैंग्वेज में देना। उससे क्या होगा ना, वो समझ जाएंगे कि आप कौन से लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अब आप मान लो इंग्लिश में देते हो या हिंदी में देते हो, मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप इंटरव्यू के आप लैंग्वेज में, आप इंटरव्यू में आप जब इंट्रोडक्शन बोलोगे, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलोगे? माई नेम इज़ विवेक सिंह एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज, है ना, एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। मेन बेसिक चीज़ तो यही होता है। ये चीज़ तो आप डालोगे, कितना भी आप फेर बदल कर लो, कुछ इंट्रोडक्शन का आप कुछ प्रोसेस बनाए होगे अपने पास, तो कुछ भी फेर बदल कर लो, ये 2-3 चीज़ तो बोलोगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस आता है जो उनके पास मिल जाता है कि वो पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं भाई? देखो, आप बोलोगे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ज़रूर बात करोगे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में बेसिकली बहुत लोग बीएससी एग्रीकल्चर से होते हैं, हाँ, आपको हॉर्टिकल्चर होते हैं, फॉरेस्ट्री से भी होते हैं, डेयरी टेक से भी होते हैं, बहुत सारे चीज़ों से होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से होते हैं। तो आपको करना क्या होगा?
हाँ, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको मैटर करते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर से हो तो कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हट सकते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट्री से हो, मे भी फॉरेस्ट्री से हो, तो फॉरेस्ट्री से ना फॉरेस्ट टाइप्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फॉरेस्ट्री से तो फॉरेस्ट टाइप्स कितने हैं, आपके एरिया, जैसे आप एरिया बताया आपको, आप एरिया आप बताए कि ग्रेजुएशन का जो प्लेस है मेरा वो है आपको मान लो देहरादून। हाँ, तो देहरादून में कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हाँ, कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में, ऐसे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। एग्रीकल्चर के बेसिक्स क्वेश्चन, फिर हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के कुछ बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो एरिया में कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर ग्रेजुएशन प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग, अगर आप शिमला हिमाचल से किए हो, ठीक है, तो हिमाचल से कोई क्वेश्चंस पूछ देंगे, देहरादून से किए हो देहरादून से, अगर आप बिहार से किए हो तो बिहार से, इलाहाबाद से किए हो, इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किए हो बीएससी में तो इलाहाबाद से पूछ देंगे, संगम नगरी है वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप साउथ से किए हो तो साउथ के आपके कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होंगे, वहाँ से पूछ देंगे। महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछ देंगे। तो ग्रेजुएशन प्लेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ना माइंड में यही स्ट्राइक करता है उनके। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे, आप अभी भी जाओगे या पहले भी इंटरव्यू दिया होगा, तो आपने देखा होगा ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होता है जो उनके माइंड में स्ट्राइक करता है। तो इन स्ट्राइकिंग चीज़ों को पहले से मेंटेन करके रखो। ग्रेजुएशन प्लेसेस, ठीक है, आपका प्लेस, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया, आपका प्लेस, नेटिव प्लेस जो है उससे भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। नेटिव प्लेस में क्या कल्चरल कुछ डिफरेंट है या अच्छा है या क्या है। अक्सर क्या होता है ना, ग्रेजुएशन प्लेसेस और ग्रेजुएशन कॉलेजेस, जो कॉलेज होता है ना वो एलुमनाई रहते हैं या इनके कुछ फ्रेंड्स एलुमनाई रहते हैं, तो उसमें वो बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट को ना आपको डाइवर्ट करना है, इंटरेस्ट को अपनी ओर लाना है और वहाँ पे बातें करना है, क्योंकि यू नो इट बेटर। 4 साल आप पढ़ाई की हो उस ग्रेजुएशन वाले कॉलेज से, तो उस कॉलेज को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है कि जैसे ये आपके पाले में आया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको एंड्योर करो और वहाँ से मार्क्स गैदर करो, बहुत अच्छे से बात करो, फेसेस में स्माइल होना चाहिए, और जस्ट लाइक मेक देम फ्रेंड। ठीक है, सर, हाँ सर, जी सर, यस सर, हाँ सर, वहाँ पे मैं गया था, फिर वहाँ पे ये है, वहाँ पे दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सर, एक्चुअली ये प्लेस में मैं जब गया था तो मुझे स्टार्ट में ऐसे लगा और फिर बाद में ऐसे लगा। स्माइल के साथ बात करना है और हर एक पैनल को फेस करना है। अगर ये बंदा पूछा तो ऐसा नहीं कि ये बंदी और ये बंदे को नहीं पूछना है। ठीक है, शक्ल सबको दिखाना है। ठीक है, मैंने बार बार बताया है आपको कि अगर 5 लोग हैं, आप यहाँ हो तो शक्ल चारों तरफ मुड़ाते रहना है। दिस इज़ द स्टाइल। ये स्टाइल होता है एक्सप्रेस करने का, ताकि कोई ना अलूफ फील ना करे, किसी को ऐसा फील ना हो कि यार मेरे को तो देख ही नहीं रहा, या मैं क्या पूछूं, मैं पूछूं कि नहीं। हाँ, और अपना जब अजाइल मोड में रहोगे ना तो उन लोग भी बहुत अजाइल हो जाते हैं और उनको भी मज़ा आता है, और ये जो मज़ा इन लोगों को आने लगा ना, ये कन्वर्ट होगा आपके मार्क्स पे। ठीक है, ये जो मज़ा है वो आपके मार्क्स पे कन्वर्ट होगा और आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, कॉलेजेस, हाँ, ग्रेजुएशन के कॉलेजेस, एरिया, किस एरिया से, किस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत मैटर करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैंग्वेजेस की। तो बात हो गई हमारी, इंट्रोडक्शन की बात हो गई लैंग्वेजेस की। नेक्स्ट होता है हॉबी। आपको कुछ नहीं मिलता है उनको तो पूछ देंगे हॉबी क्या है तुम्हारी। मुझे बहुत बार पूछा गया था ये हॉबी के क्वेश्चंस, और मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे जितने फ्रेंड्स कभी भी, जो मैं पहले एग्ज़ाम जो भी दिए हैं और जिन लोगों ने दे रहे हैं, जितने भी फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो भी हैं, ये हॉबी का क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि 80% आपको देखोगे कि इंटरव्यूज़ में हॉबी ज़रूर पूछेंगे। और कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तो हॉबी ही नहीं है कुछ, तो यार हॉबी बनाया नहीं जाता है, इट्स जस्ट ए इंटरव्यू थिंग ना। तो एक चीज़ों को पकड़ के, इफ़ यू लाइक क्रिकेट, हाँ, तो एक चीज़ों को पकड़ के उसके बारे में थोड़ा जान लो। ठीक है, इसके बारे में, क्रिकेट के बारे में क्या है, 15-20 चीज़ें, हाँ, 15-20 चीज़ों को पकड़ के जान लो। उससे क्या होगा कि आपका हॉबी खुद ब खुद बन जाएगा। आपको लगेगा कि हॉबी है नहीं आपका, आई नो इट, बट ये क्या है ना कि आपको एग्जाम में आंसर तो देना है ना। अगर वो हॉबी पूछ लेंगे तो आप थोड़ी बोलेंगे कि आई डोंट हैव एनी हॉबी एंड ऑल। ठीक है, तो हॉबी का क्या है कि हॉबी भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में हो जाता है। तो इसलिए हॉबीज़ को आपको बना के रखना है कि आपकी हॉबी क्या है।
हाँ, और उससे 15-20 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको गो थ्रू कर लेना है, और वो चीज़ आपको मार्क्स एलिवेट करने में, मार्क्स को बढ़ाने में बड़ा फायदा करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रैंडम क्वेश्चंस। वो ना रैंडम क्वेश्चंस आपको पूछेंगे 100%। ये चीज़ आप कोई भी इंटरव्यू, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ना, तो ये सब वैसे ही चलेगा, मगर एक रैंडम स्टफ्स आएगा बीच में, वो कुछ भी रैंडम स्टफ पूछ देंगे। ठीक है, अबाउट कुछ भी बोल देंगे, क्लाइमेटिक चेंज के बारे में पूछ देंगे, हाँ, कुछ भी मोदी जी किए तो मोदी जी के बारे में पूछ देंगे कि ये आपको क्या लगता है आपके गवर्नमेंट ने ठीक किया, या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कुछ डिफरेंट हो रहा है तो उसके सीएम के बारे में पूछ देंगे कि क्या आपको लगता है कि ये ठीक किया। ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी चीज़ में पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश करना, अगर बहुत अजीब सा नहीं है तो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ना करंट अफेयर्स जो है ना, जो करंट में आपके सिचुएशन, करंट हैपनिंग्स, जो मेजर करंट हैपनिंग्स हो रहा है, करंट हैपनिंग्स, हाँ, मेजर में जो भी करंट में हो रहा है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से गो थ्रू रहिए, नहीं तो न्यूज़ देखिए। ठीक है, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ चैनल भी देख सकते हो। न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपको पता चलते रहेगा, गो थ्रू करते रहोगे तो आपको समझ आते रहेगा हो क्या रहा है। तो आपको ये, इससे क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि भाई उसमें हमको अप्रोच कैसे करना है। अगर वो रैंडम क्वेश्चंस पूछते तो रैंडम क्वेश्चन के लिए, ये रैंडम क्वेश्चन पूछते क्यों है, क्योंकि आपका जो हाव भाव है ना, बड़े एंजॉय कर रहे थे, हाँ, अपना हॉबी बता दिया, लैंग्वेजेस यूज़ कर लिया यार, आपको लैंग्वेजेस भी वही मिल गए जो आपको बोलना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ। अब रैंडम में जब आया ना, एक दो क्वेश्चन देखा ना, तो आपका शक्ल का जो स्टाइल है ना वो बदलेगा। जब आप आंसर नहीं दोगे ना तो आप थोड़े चुप होने लगोगे। तो ये चीज़ नहीं होने देना है, हमेशा कूल रहना है। बैटल जो है ना, बैटल आप करने जा रहे हो, वॉर है, वॉर में कभी आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं लूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वॉर में लूज करते देखोगे ना तो सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा। तो उसमें भी बोलना है सॉरी आई डोंट नो इफ़ यू डोंट नो इट। और अगर रैंडम कुछ क्वेश्चंस आपकी थॉट प्रोसेस पे पूछ रहा है कि जैसे करंट हैपनिंग्स आपको पता है, तो इसमें बस उसमें बहुत अच्छे से डील करना है, बहुत अच्छे से बताना है कि हाँ मैंने तो ये स्कीम को देखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो ना गवर्नमेंट जो नीचे वाले सोसाइटीज़ के लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और इससे हम लोगों का जो सोसाइटी है वो अपलिफ्ट करेगा, जो लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी है, लोअर लेवल ऑफ स्ट्राटा है, वो अपलिफ्ट करेगा। ऐसे करके आप जब बताओगे ना तो एक इतना गजब का पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा कि आप टॉपर्स में आ जाओगे, टॉपर्स में। और पता है आपको, एक एवरेज इंटरव्यू मार्क्स जो होता है IBPS AFO का, वो होता है 13। ठीक है, और 13 से अगर आप 19 प्लस जा रहे हो, 19 या 18 जा रहे हो, 18 ही रखते हैं, ये जो ग्रोथ है वो 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स ग्रोथ, इट्स डैम टू मच, बहुत ज़्यादा है 5 मार्क्स का ग्रोथ। 5 मार्क्स मतलब आप बोल सकते हो कि 4 क्वेश्चंस, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस, आपको ऐसा लगता है कि आपने मेंस में कुछ क्वेश्चंस को गड़बड़ कर दिया है, तो वो चीज़ आपका तुरंत ठीक हो सकता है, बिकॉज आप इंटरव्यू बहुत अच्छा किए हो। तो इंटरव्यू को आप ना ये मत लेना ना, बहुत लोगों बताएंगे कि इंटरव्यू जस्ट लाइक जाओ और बैठ जाओ, पर इंटरव्यू को ऐसे मत लेना, ये आपका मतलब बहुत क्रूशियल चीज़ हो सकता है। और ये चीज़ आपको कब पता चलेगा ना, जब आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क्स आएगा और आप जब देखोगे ना कि मैं जस्ट 0.5 मार्क्स या 0.75 मार्क्स से रह गया हूँ, उस समय आपको बहुत खलेगा कि यार ये पूरा चीज़ को हम बहुत अच्छे से मॉक वेक से करके जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चंस के लिए एकदम तैयार रहना। रैंडम क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करेंगे कि आपके रैंडम क्वेश्चन आस्क जब किया जाता है तो आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को भी पता है ना कि इंट्रोडक्शंस, लैंग्वेजेस, हॉबी, ये सब में तो दिमाग लगा के ही आएगा बंदा, पर रैंडम क्वेश्चन इज सच कि वो कोई दिमाग लगा के नहीं आता, वो आपका इनर बिल्ट कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कैसा आप बनाया है उससे आपको पता चलेगा। तो ये जो है ना, टफ सिचुएशन से डील करने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। वो प्रिपरेशन आपको खुद करना होगा बाय अपलिफ्टिंग योर कॉन्फिडेंस। मिरर के पास खड़े रहो, मिरर के पास खड़े रह के बात करो, खुद को देखो, खुद को सोचो, परखो, बहुत अच्छा लगेगा। तब आपको समझ आएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होते हैं। आपके सिबलिंग्स हैं, जो दोस्त हैं, दोस्त को खड़ा करो। हो सकता है स्टार्ट में आपको हंसी आए, मॉक टाइप फील हो, पर अगर आप धीरे धीरे ये प्रोसेस करते रहोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील हो जाओगे। आँख से आँख देखोगे, और आँख से आँख जब देख लिए ना तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो मार्क्स में कन्वर्ट होगा, और दैट व्हाट आई वांट। ठीक है, कि आपका जो मार्क्स है ना वो बढ़े, कैसे,
पॉजिटिव वाइब्स से। हाँ, क्योंकि आपका यहाँ पे जब रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है 5 क्वेश्चन आप रैंडम पूछ दिए और 5 क्वेश्चन में आपको 2 या 3 आता ही नहीं है, 3 क्वेश्चन यू डोंट नो। तो इससे घबराना नहीं है, ये दे जस्ट आस्क टू टेस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे बैठे हुए कि आप रैंडम क्वेश्चन बता दो, आपको 19-20 दे देंगे, आप फिर AFO बन जाओ। नहीं, वो जस्ट टेस्टिंग योर माइंड, और वहीं पे इम्प्रेस करने का। ये जो टफ सिचुएशंस आता है ना, टफ सिचुएशंस में ही आप इम्प्रेस कर सकते हो पैनल को। तो ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, द वे यू डील विद द क्वेश्चन विच यू डोंट नो। ये जो है ना, ये भी एक आर्ट है। आप जो क्वेश्चंस को नहीं आता है उसके साथ आप कैसे डील करते हो, इट्स एन आर्ट। तो ये आर्ट में आपको आर्टिस्ट बनना है, गुड आर्टिस्ट, ठीक है। तो वो गुड आर्टिस्ट कैसे बनोगे, बाई फेसिंग द मिरर को फेस करना है, खुद को देखना है। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ 2-4 लोगों को बैठा के एक मॉक टेस्ट कर लो कि हेलो हाउ आर यू, हाँ ठीक है, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा। ये हकलाने वाला सिस्टम नहीं करना है कि सर मुझे तो नहीं पता, या ऐसे वाला सिस्टम नहीं करना है। अपने लैंग्वेज, अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, अपने जो तुम जो बोल रहे हो वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, और बहुत धैर्य से आराम से बैठ के बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड एक ऐसा चीज़ है ना कि पैनल तुमको सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो चीज़ आंकेंगे वो तुम्हारे ड्रेस कोड से है, हाँ, और ग्रूमीनेस से है। कैसे ग्रूम्ड हो तुम, हाँ, कैसे ग्रूम्ड हो, कैसे ट्रिम्ड हो, कैसे क्या हो। उससे सबसे पहले कोई भी इंसान सबसे पहले किसी को देखता है ना, तो सबसे पहले उसका शक्ल देखता है। तो ये जो शक्ल और ड्रेस है ना, ये बहुत डिसेंट होने चाहिए। डिसेंट से मेरा क्या मतलब है, ब्लेज़र पहन लिए, शादी वाला ब्लेज़र मत पहन के निकल जाना, ठीक है, कि ब्लेज़र पहन लूँगा तो मैं बहुत अच्छा दिखूँगा तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नहीं, अगर आपको ब्लेज़र है, बहुत सिस्टम, बहुत फॉर्मल का ब्लेज़र है, तो यू कैन वेयर इट आउट। मगर मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे से नॉर्मल सा शर्ट पहनो, नॉर्मल सा पैंट पहनो। देखो पैंट जो है ना, वो टाइट नहीं होना चाहिए कि एकदम टाइट है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो टाइट पैंट पहन के आते हैं। दिस इज़ वेरी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव है। पैंट क्रीच वाला होना चाहिए जैसे स्कूल्स में होता था, ठीक है। बहुत फॉर्मल पैंट होना चाहिए। एक नॉर्मल ब्लैक कलर का पैंट ले लो, शर्ट में थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लो। लाइट ब्लू बहुत बेसिक सा शर्ट होता है। नज़र में नहीं आना है कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर का शर्ट पहन के मैं चला गया तो बहुत नज़र में आ रहा हूँ, नज़र में नहीं आना है। जस्ट बी वेरी फॉर्मल, वेरी एवरेज, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस में, ड्रेस सेंस में बहुत एवरेज रहो, पर डिसेंट दिखना चाहिए। तो डिसेंट यहाँ से दिखेगा। शूज़ जो है, शूज़ एकदम ब्लैक रखना, कोई डिफरेंट चीज़ मत रखना, शूज़ एकदम ब्लैक। ग्रूम्ड रहना। अगर आपको लगता है कि आप बिना दाढ़ी मूंछ के बहुत बहुत ख़राब दिखते हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, हल्का सा ग्रूमीनेस 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कर लेना, तो हल्का हल्का आ जाएगा, तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर लड़कियों की बात कर रहे हो ना कपड़ों में, तो गर्ल्स बी इन अ लाइट क्लोथ्स। हाँ, थोड़ा सा कपड़े जो है ना लाइट रहना, डार्क मत रखना, और थोड़ा सा ना लाइक वाइट में पेल कलर जो आता है ना, पेल येलोइश हल्का, हाँ, उसको बोला जाता है आई गेस ऑफ वाइट कलर। एक प्यारा सा बिंदी, हल्का सा आईलाइनर, थोड़ा सा लिप ग्लॉस, एंड दैट्स इट। ये आपके लिए बहुत है। ये आपको एवरेज से एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़, ये प्रोसेस को आप फॉलो करना। कपड़े बहुत डिसेंट होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, UPSC के इंटरव्यूज़ जब होते हैं तो उनके कुछ मॉक्स होते हैं, तो उनमें देखो कि लड़कियां बहुत अच्छे से साड़ी पहन के जाती हैं या बहुत अच्छे से सूट पहन के जाती हैं। तो उस चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करना, रिजेंबल करवाने की कोशिश करना अपने क्लोथ्स। बाल वेल टाइड, और बहुत मिनिमल, जो भी मेकअप होगा बहुत मिनिमल। लिपस्टिक बहुत चटक नहीं होने चाहिए। वहाँ जो गर्ल्स पैनल होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, वो बहुत भड़क जाती हैं, ठीक है। तो लिपस्टिक एंड ऑल बहुत चटक नहीं, बहुत बेसिक रहना चाहिए। और बेसिसिटी, ये जो है, ये सिंप्लिसिटी जो होता है, वो सबसे ब्यूटीफुल लगता है किसी को भी। तो इन चीज़ों को आपको सबको ध्यान देना है और एक प्रॉपर वे में जाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आपको एक जगह बुलाया जाएगा, इंटरव्यू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर यहाँ पे पैनल के पास आपको भेजा जाएगा, पैनल जो भी रहेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो मैं आपको अभी तक बताया, वो चीज़
ऐसा है कि ये आपको फेस करना ही है। आप कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप IBPS AFO का कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, इवन इन दिल्ली दे रहे हो, साउथ में दे रहे हो, महाराष्ट्र में दे रहे हो, ये चीज़ आपको फेस करना ही है। तो इन जो मैंने बातों को बताया, उस बातों को बहुत गहन से दिमाग में डालना और उस प्रोसेस को एज ए मॉक धीरे 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 करते रहना। वो जो चीज़ है ना, आपको आपके मतलब ये जो प्रोसेस है वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।